अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह बच्चों का थर्ड डे था स्कूल का, तो आज मैंने सोचा था कि ये लोग बस पे जाएंगे। वैसे तो बच्चे बस में ही आते जाते हैं, मगर जब पहले एक दो दिन होते हैं मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप करें। आज हमारी बिल्डिंग वालों ने ब्रेकफास्ट अरेंज किया हुआ था। हमारी बिल्डिंग वाले इस तरह के इवेंट जो है ना वो अरेंज करते रहते हैं। कभी पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं, कभी कलरिंग नाइट होती है। विंटर्स में एक दफ़ा हॉट चॉकलेट थी, और इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ था। तो मैं, सभी और आयरा बच्चों को छोड़कर यहाँ पर आ गए थे। सभी ने तो यहाँ पे कुछ खाना नहीं था, उनके लिए मैं एग्स बॉयल कर आई थी। आयरा के लिए आई थी ज्यादा यहाँ पे। वैसे तो मुझे भी बेकरी आइटम्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और खास तौर पे जब मैं चाय पी रही होती हूँ तो मुझे खाली चाय अच्छी नहीं लगती, उसके साथ कुछ ना कुछ मुझे जरूर चाहिए होता है। शादियों में नहीं होता था, वहीं जाके वीडियो लगाते हैं, पे कुछ खा रहा होता है। अरविंद और वरिंदर को आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, तो वो भी हमारे साथ ही थी। बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे जब सबसे मुलाकात हो जाती है, थोड़ी गपशप भी हो जाती है, अच्छा लगता है। और उसके बाद जब हम बच्चों को पिक करने जाते हैं तब भी जल्दी निकल आते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो खाना था वो लिया था। आयरा ने अपने लिए हॉट चॉकलेट ली थी। मैंने कॉफी ले तो ली थी यहाँ से, मगर कुछ देर के बाद मैंने चाय बनाकर पी थी। आप लोगों में से कॉफी किसको अच्छी लगती है और चाय किसको अच्छी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो केक का स्लाइस है ये लेमन लोफ है, और लेमन लोफ मुझे बहुत पसंद है। खास तौर पे जब ये फ्रेशली बेक हुआ तो इतना सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा घर पे इस तरह की चीजें बना के रखती हूँ कि अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो घर पे कुछ हो। तो यहाँ पे मैं शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों का जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी उससे पहले मैंने जो चने की दाल है वो भिगो के रख दी थी। वैसे तो शामी कबाब गोश्त के भी बनते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो कीमा भी डालते हैं, मगर इन दोनों में से कोई चीज मैं नहीं खाती, तो मैं सिर्फ चिकन के बनाती हूँ। कुछ चीजें मुझे जरूरी चाहिए थी, तो सभी को मैंने कहा था वापसी पे कॉस्को से ऑयल लेते आना। तो इस दफा मैं पीनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें भी खाना अच्छा बन जाता है। मैं एक दो दफा पहले भी लेकर आई हुई हूँ। आज जो शामी कबाब है वो मैं अपने इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल करा था आज जो है ना काम जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि जब आप इसको दूसरे स्टोव पे बनाते हैं तो एक में आपको मसाला बनाना होता है, फिर दूसरे में शिफ्ट करके तो उसको फिर दोबारा से ग्राइंड करना होता है, तो उसमें काम मुझे लगता है कि ज्यादा हो जाता है। रोजाना अपनी जिंदगी में छोटी छोटी सी जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनका शुक्र अदा किया करें। जैसे आपकी सेहत है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, खाना, इन सब का शुक्र अदा किया करें। जब बंदा ग्रेटफुल होता है तो अल्लाह ताला उससे और ज्यादा नवाजते हैं। एक नोटबुक में 3 चीजें रोज लिखा करें जिनका शुक्रिया अदा करना है, और देखें कि जिंदगी का नजरिया कैसे बदलता है। जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हमारी सोच बहुत फर्क डाल देती है। अगर हम नेगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो सब कुछ बुरा लगता है, और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें हर चीज अच्छी लगती है, और जो हमारी मुश्किलात होती हैं हमें आसान लगने लगती हैं। तो ट्राई किया करें कि अगर किसी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालें, ना कि आप दिल छोड़कर बैठ जाएं या आप ये सोचें कि ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। खास तौर पे हम जैसी माओं को जिनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी होती है और हमें अपना ख्याल भी खुद रखना होता है, तो कोशिश किया करें कि दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाला करें। किसी अच्छी वॉक पे चले जाएं, अपनी पसंद का कोई काम कर लें, या सुकून से बैठ के चाय पी लें। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना लाइफस्टाइल को बहुत बेटर कर देता है। अपने लिए वक्त निकालना सेल्फ लव है, सेल्फिशनेस नहीं है। फैमिली के साथ वक्त गुजारना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। जब ये लोग घर पे थे तो मैं कहती थी कब स्कूल खुलेंगे, मगर जिस दिन से ये स्कूल जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे कोई भी नहीं है। तो इसलिए जो टाइम आपको मिलता है अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने बच्चों के साथ गेम्स प्ले करें, अपने हस्बैंड से बात करें, पेरेंट्स को कॉल करें। अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग करना ही असल खुशी होती है, क्योंकि आखिर में पैसा ये चीजें याद नहीं रहती, लोग याद रहते हैं। और हम लोग अक्सर लग्जरी या कंपटीशन के चक्कर में हम अपना सुकून खुद खत्म कर लेते हैं। सिंपल जिंदगी, सिंपल खुशियां ही असल जिंदगी होती हैं। अपने घर को, अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को सिंपल रखें। जो चीज है उसी में खुश रहें, और जो चीज आपके पास नहीं है उसका भी शुक्र अदा करें, क्योंकि उसमें आपकी कोई बेहतरी है। अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखें। अपनी हेल्थ का, खाने का, थोड़ी सी वॉक किया करें और अपनी नींद पूरी किया करें। अपनी सेहत को इग्नोर मत किया करें। जब सेहत अच्छी होगी तभी फैमिली और लाइफ का मजा आएगा। अपने लिए हेल्दी चॉइसेस करना एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। अपनी जिंदगी में अच्छी आदतों को अपनाएं, जैसे आप रोज दुआ किया करें। इस तरह की हैबिट्स अपनाएं जो आपकी जिंदगी में बरकत लेके आएंगी। तो ये थी कुछ सिंपल सी बातें जो जिंदगी को आसान और खुशगवार बनाती हैं। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते मैंने शामी कबाब जो है वो रेडी कर लिए हैं। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया भी ऐड करूंगी। प्याज इसके अंदर मैं नहीं ऐड करूंगी क्योंकि मुझे इनको फ्रीज करना है। तो जब आप इनको फ्रीज करते हैं तो उसमें प्याज मत डालें, क्योंकि जब आप इनको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देगा और आपकी टिक्कियां टूट जाएंगी। जो मेरे अभी आने वाले व्लॉग्स हैं उनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत मजे के व्लॉग्स आने वाले हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अजान की बर्थडे करने वाली हूँ, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है और फिर स्कूल डेज होते हैं तो उसमें सबको इन्वाइट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इस दफा हम लोग पहले कर लेते हैं ताकि अजान भी खुश हो जाए, क्योंकि आयरा की और अयान की बर्थडेज हो जाती हैं और अजान जो है वो कभी पीछे रह जाता है। आयरा यहाँ पे केक पॉप खा रही है। वो जिस दिन से बच्चे स्कूल जा रहे हैं उस दिन से मुझे बोल रही है कि भाई स्कूल जाएंगे और मेरे डैड जो है वो जॉब पे जाएंगे और मैं और मामा जो है शॉपिंग पे जाएंगे। तो ये वाला जो दिन है ये पूरा मेरा आयरा के नाम था, क्योंकि मैंने आज आयरा को खुश करना था। वो मुझे बोल रही थी कि आज हम लोग गर्ल्स पार्टी करेंगे, तो इसलिए पहले उसने केक पॉप खाया और मुझे कह रही थी कि कॉफी ले लो, मगर मेरा उस टाइम पे कुछ भी दिल नहीं करा था क्योंकि ये सुबह का टाइम था, मैं चाय पीकर हटी थी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो आयरा ने डॉलरामा पे लगाया था। यहाँ पे उसने थोड़ा सा मेकअप लिया था, बैग लिया था, ब्रशेज लिए थे, ताकि वो और मैं घर जाके मेकअप प्ले कर सकें। वैसे तो मैंने कभी भी डॉलरामा से मेकअप नहीं बाय किया और आयरा के लिए भी मैं नहीं चाह रही थी कि वो ले यहाँ से, मगर जब ये एक दफा खेलेगी तो उसको मैं हाइड कर दूंगी। और ये जो क्लिप्स हैं ये नेक्स्ट डे के हैं। हमारे पास जो घर के बेकरी है कॉब्स ब्रेड, वहां पे आज फ्री बन्स मिल रहे थे, तो जितने लोग जाएंगे उनको उतने बन मिल जाएंगे। बच्चों को ये स्प्रिंकल वाले अच्छे लग रहे थे, मगर वो बोल रही थी कि स्प्रिंकल वाले खत्म हो चुके, तो सिंपल फ्रॉस्टिंग वाले थे। Which one? वो देखो वो आपको दे रहे। You're joking? तो ये प्लेन बन्स थे, उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग थी, बहुत मजे के थे। और कॉब्स ब्रेड की जो ब्रेड होती है वो वैसे ही बहुत मजे की होती है, क्योंकि एवरीडे ये लोग फ्रेश बेक करते हैं। मैंने अपने कुशन कवर निकालकर वॉश किए थे और काफी दफा मैंने सोचा कि मैं इनको चेंज करूंगी, क्योंकि पूरा साल हो गया इनको लिए हुए और अब इनकी शक्ल जो है वो इतनी साफ नहीं रही। इनको जितनी दफा मैं वॉश करती हूँ उतनी दफा इसके ऊपर बुरा आ जाती है। तो मुझे याद आया जब मैं कुवैत गई थी तो मेरे भाई ने ये इलेक्ट्रिक शेवर जो है मुझे गिफ्ट किया था। तो ये फैब्रिक के ऊपर जब भी इस तरह बुरा आ जाती है तो बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। आप देख रहे होंगे जहाँ पे अयान कर है वहां पे कितना अच्छा क्लीन हो गया, और बाकी जो है वो आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो लेंट उतरती है वो सारी उसके अंदर कलेक्ट होती रहती है, तो मैं वो निकाल कर साइड पे रख रही थी क्योंकि काफी टाइम लग रहा था हम लोगों को। और जब इनको क्लीन किया तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि जो कुशन है वो बिल्कुल मेरे न्यू लगने लग गए थे। तो अगर आप लोग भी इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि ये जरूर लें। सिर्फ कुशन कवर ही नहीं, आप जो बच्चों के कपड़े होते हैं उसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो काम आपने सोचा है उसको फौरन से कर लें, क्योंकि जो काम आप कहते हैं कि बाद में करेंगे वो पेंडिंग लिस्ट में ही पड़े रहते हैं। तो ये ग्रोसरी करके आई थी मैं, और मैंने तब से सोचा हुआ था कि देसी घी बनाना है। उस टाइम पे तो मैं थकी हुई थी और फिर मैं जॉब पे चली गई, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं देसी घी तैयार करूंगी, क्योंकि हम लोग खाना भी इसी में बनाते हैं और बच्चों को भी मैं अक्सर जो चीजें बनाकर देती हूँ वो देसी घी में ही बनाकर देती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।